गुड मॉर्निंग मेरे सभी ट्रेडर, सभी इन्वेस्टर, सभी व्यूवर्स को आप सभी को जय श्री राम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मैं बिगनर हूँ तो मैं एक स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस समय पे क्या करूँगा कि जिस हिसाब से अगर मैं बिगनर होता तो मैं कैसे ट्रेड प्लान करता या मैंने पास्ट में कैसे ट्रेड्स प्लान करे, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उस तरीके से ही मैं चाहूँगा कि आपको शायद कुछ नॉलेज मिल जाए या आपके वो चीज़ कोई काम आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज़ करिए कि मार्केट इस रेंज पे है, 26,950 की रेंज पे खड़ा है और यहाँ से आपने प्रॉपर अपनी टेक्निकल एनालिस्ट और आपने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ से बाइंग मोड में जाएगा। जैसे एज़ इट इज़ हमने इस रेंज पे बनाया था कि मार्केट जो है यहाँ से वो रिवर्सल बना सकता है। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं प्रीमियम कैसे सिलेक्ट करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं सब वहाँ पे जाके चेक करूँगा कि यार मार्केट जो है जिस रेंज पे खड़ा है उसका एट द मनी का ट्रेड कितने का है और उसका इन द मनी का ट्रेड कितने रुपए का है, ठीक है। अब जहाँ मुझे उसका एट द मनी का ट्रेड दिख जाएगा कि यार एट द मनी का ट्रेड और इन द मनी का जो ट्रेड मेरा चल रहा है, इन दोनों में कितना फासला है, ये कितना मतलब कितना ज़्यादा जो उसका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है, उसका थीटा कितना डीके हो रहा है, उसका डेल्टा कितना ज़्यादा मूव कर रहा है। मैं पहले थीटा डीके और डेल्टा चेक करूँगा। उसके बाद में अब आप पूछेंगे थीटा और डेल्टा क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको बता दूँगा, क्योंकि अगर देखिए मैं एक-एक चीज़ को बताने जाऊँगा ना, तो वो इतना वास्ट हो जाएगा कि मतलब मैं 4 घंटे का भी वीडियो बना दूँगा ना, तो भी वो बहुत छोटा पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट और सिंपल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कॉल साइड का ट्रेड प्लान करना है, मैं स्ट्राइक प्राइस पे जाऊँगा, वहाँ जाके चेक करूँगा कि कौन सी प्रीमियम का थीटा, क्योंकि डेल्टा इसलिए चेक करा जाता है ताकि उसी से आपको मालूम पड़ता है कि उसका थीटा कितना डीके हो रहा है प्रीमियम का, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद मैं मेरा फंड चेक करूँगा कि मेरे डीमैट में फंड कितना है। सपोज़ करो कि मेरे डीमैट में उस समय 50,000 का फंड रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं वहाँ पे सिर्फ़ एक शॉर्ट एंड सिंपल में उस ट्रेड को चेक करूँगा एट द मनी का जो चल रहा है और उस समय उसका प्राइस कितना है, ठीक है, और उसका लो कितना बना हुआ है, मैं उसको देखूँगा। जैसे मान लीजिए ये ट्रेड मैंने बाय करा, इस समय समय हो रहा है 10:45 पे, तो मैं चेक करूँगा प्रीमियम में जाके कि प्रीमियम के अंदर 10:45 पे ये मार्केट चल रहा है और उस समय प्रीमियम कहाँ पे खड़ा है। तो मैंने देखा कि प्रीमियम जो है वो 100 रुपए की प्राइस पे जो है वो खड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस ट्रेड को बाय करने के पहले मेरा व्यू क्या रहेगा कि इसका जो लो है, अपन सबसे पहले लो को चेक करेंगे कि उस पूरे दिन में मार्केट ने लो कितना बनाया था, ठीक है। तो आपको वहाँ दिखेगा कि जो प्रीमियम है वो 100 रुपए पे खड़ी है और जो लो बना हुआ है वो बना हुआ है 98 रुपीज़ का, ठीक है। तो इस रेंज पे अब बाइंग कैसे करी जाएगी कि हम जब सोच रहे हैं कि मार्केट बाइंग साइड में जाएगा, तो हम वेट करेंगे प्रॉपर एक कैंडल के क्लोज होने का जो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस मैंने 50 एमआ के ऊपर ट्रेड को प्लान करा, अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास में ये ट्रेड आ गई और मैंने देखा तो ये प्रीमियम जो है 100 रुपए से सीधा मुझे कहाँ पे जाके मिल रही है 120 रुपए पे, मतलब 20 पॉइंट का मूवमेंट करके, वो भी स्ट्रॉन्ग में। प्रीमियम के अंदर भी एक बढ़िया कैंडल बनी और उसी के बाद में मार्केट के अंदर भी एक बढ़िया कैंडल बनी जो मेरी ट्रेड के लिए थी। तो फिर मैं वहाँ से उस ट्रेड को प्लान करूँगा 120 रुपए के भाव से यहाँ से, और मैं इसके लो का मतलब 100 रुपए का जो है जहाँ से हमने मार्केट को देखा था वहाँ का स्टॉप लॉस प्लान बना दूंगा। अब जैसे ही मैं इस रेंज का स्टॉप लॉस बनाता हूँ, मेरा 20 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया है। वहाँ पे जो मैं टारगेट रखूँगा, टारगेट कैसे सिलेक्ट करूँगा, जो मार्केट है जो मार्केट है जिस रेंज तक जा सकता है। जैसे सपोज़ मान लीजिए मुझे पता है कि मार्केट 150 तक जा सकता है, तो मैं उसका जो प्रीवियस लो, जैसे मान लीजिए कि मार्केट एक बॉटम से अप ट्रेंड के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे जो उसका पहला हाई होगा, मैं उसके लिए टारगेट को वेट करूँगा। अब सपोज़ करिए कि मार्केट इस रेंज पे है, हम प्लान कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो 26,034 रुपए तक जाएगा, तो 100 रुपए की प्रीमियम का हम टारगेट कितना प्लान करेंगे? मिनिमम क्राइटेरिया, क्योंकि हम 100 रुपए से देख रहे हैं, ऑलरेडी 20 पॉइंट का मूवमेंट प्रीमियम स्पाइक के साथ दे चुकी है, तो हम वहाँ से 30 से 35 पॉइंट का मूवमेंट और जो है इस प्रीमियम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि एक 11:50 पे उस प्रीमियम का हाई कितना, ये प्रीमियम का हाई था 50 रुपए का, मतलब 20 रुपए से 50 रुपए डॉट कितना हुआ, 30 पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट मेरे मुंह से ये प्राइस इसलिए निकला है क्योंकि जब हम ट्रेड्स करते हैं ना, क्या होता है कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो करते 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 आप उसके अंदर आपको ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपका साइकोलॉजिकल, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पहले ही सारी चीज़ें कैलकुलेट करने लगता है। तो उस वजह से मैंने आपको जो बताया एज इट इज़ डॉट हमको वही दिखा, क्योंकि यही
यही एक्चुअल चीज़ें हैं। अब देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जा के एक-एक चीज़ें समझाऊँगा ना तो इतनी सारी वीडियोज़ हो जाएँगी। बट क्या है कि अभी मैं मेरी सारी चीज़ें अगर डालने लग जाऊँगा उसका कोई रिवॉर्ड मुझे मिल नहीं रहा है। आप देखोगे इतने दिन के अंदर मैंने वीडियो डाली है, मेरे पास में सिर्फ़ 54 सब्सक्राइबर हैं और मेरे वीडियो मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा है। मतलब पर वीडियो 1 सब्सक्राइबर भी मेरे पास में नहीं आया है और व्यूज़ तो आ रहे हैं चैनल के ऊपर। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके चीज़ें नहीं बताऊँगा, मैं इतना शॉर्ट में बताऊँगा जिससे जो मेरे व्यूअर जिन्होंने मुझे कमेंट करा है उनका काम पूरा हो जाए। उनको समझ में आ जाए किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है। तो क्या करना है हमको? कुछ भी नहीं करना है। मार्केट का जो रेंज बना हुआ है जैसे ₹950 में मार्केट खड़ा है, वहाँ से जो हमें स्टॉप लॉस जो है वो सिलेक्ट करना है। ये जो ट्रेड प्लान होती है किस तरीके से होती है कि जब आपके जो जिस समय जो मा आपको कभी भी करंट मार्केट प्राइस से बाय नहीं करना है। आपको हमेशा वेट करना है। मार्केट देखिए, ना ही आपको करंट मार्केट प्राइस से एग्ज़िट करना है, ना ही आपको करंट मार्केट प्राइस से कोई भी ट्रेड को बाय करना है। आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। सपोज़ करो यहाँ से हमारा कोई ट्रेड प्लान हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो स्टॉप लॉस है वो कैसे प्लान करेंगे कि अगर ये 50 देखिए हर समय मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से जो है वो चीज़ें बदलती रहती हैं, ट्रेड स्ट्रैटेजीज़ चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ पे 50 का सपोर्ट था तो मैंने प्रीवियस जो लो था उसका स्टॉप लॉस बनाया था और यहाँ से मेरी एंट्री प्लान करी थी कि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो मैं यहाँ से एंट्री प्लान करूँगा। तो आप देखेंगे ये ग्रीन कैंडल जो है ये सस्टेन करने का ही काम करा। उसके बाद में यहाँ से अगर एक एंट्री आप प्लान करते हो मार्केट के अंदर तो आपको एक बढ़िया टारगेट जो है वो देखने के लिए मिला है। तो एज़ इट इज़ उसी तरह अब स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करी जाएगी कि जो उस समय की प्रीमियम है। जब ₹950 से आपने कोई प्रीमियम को देखा है, ₹950 से आप कोई प्रीमियम को देखा है, वो प्रीमियम एक अच्छा मूव वहाँ से 40 से 30 से 40 पॉइंट का मूव कर चुकी है आपके ट्रेंड बाइंग साइड या डाउन साइड आप जहाँ भी प्लान कर रहे हैं। तो आप उस समय का जो एट द मनी ट्रेड था वो इन द मनी हो चुका होगा उस समय तक। तो अब उस समय का जो आपका एट द मनी का ट्रेड था 950 वाला, आप उस ट्रेड को बाय करोगे कब? जब वो इन द मनी हो चुका होगा, ठीक है? इन द मनी होने के बाद में आप उसका जो स्टॉप लॉस बनाओगे वो क्या बनाओगे? जो उसका प्रीवियस आपका एंट्री पॉइंट था, जिस समय पे आप प्रीमियम को देख रहे थे, उस समय का एंट्री पॉइंट जो वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ये मैक्सिमम ₹15 और ₹17 से ज़्यादा बड़ा नहीं आता। कभी भी मैंने देखा है, ये इससे बड़ा नहीं आता। हाँ, अगर आप प्लान कर रहे हो आप सेंसेक्स में भी प्लान करोगे ना तो मैक्सिमम आपको ₹25 का स्टॉप लॉस मिलेगा या ₹30 का स्टॉप लॉस मिलेगा, इससे बड़ा स्टॉप लॉस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप छोटी प्रीमियम पे जा रहे हो, अगर आप बड़ी प्रीमियम पे जा रहे हो 300-400 रुपए वाली पे, तो आपको वहाँ पे बड़ा देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर आप छोटी ट्रेड प्लान कर रहे हो, आप बिगिनर हो क्योंकि आप बिगिनर हो तो आप एकदम से आके 2, 5, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। आप छोटा इन्वेस्टमेंट करोगे, छोटी क्वांटिटी के साथ काम करोगे तो छोटी प्रीमियम को भी आप बाय कर सकते हो ऐसा कोई और छोटी प्रीमियम बाय करने का एक फ़ायदा होता है कि छोटी प्रीमियम जो है ना आप कभी भी देखना लोग बोलते हैं कि ये तो ज़ीरो हो जाती है, तो डी को जाती है। कभी भी ध्यान रखना एक ₹100 वाली प्रीमियम को ₹50 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 50 वाली प्रीमियम को ₹40 जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये मैंने लाइव के अंदर बता रखा है, मैंने उसकी वीडियो प्रॉपर बना के डाली है। अगर आप मेरा किसी वीडियो में जाके देखेंगे, एक वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर मैंने बताया है कि एक सेंसेक्स का ₹200 का प्रीमियम जो मैंने बाय कर लिया था, उसके बाद मैंने दिखाया कि अगर कोई आदमी इसके अगेंस्ट में पुट भी बाय कर लेता, छोटी प्रीमियम का, जो प्रीमियम छोटी है, आउट द मनी की है या एट द मनी की है, अगर उसको बाय भी कर लेता है, तो उसको 20 पॉइंट आने में कितना टाइम लगेगा, वो मैंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। और वो टारगेट मेरा जैसे ही ₹50 मेरी प्रीमियम गई थी और वहीं पे उस प्रीमियम को एक्सपायरी वाले दिन भी लो लगाने के लिए 20 पॉइंट का लो लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ी थी जब जाके वो प्रीमियम जो है वो डाउन आई थी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है वो छोटे भाव से खरीदे। ये जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना ये बड़ी प्रीमियम को छोड़ के ये छोटी ट्रेड के अंदर प्लान करते हैं। तो वहाँ पे उसको डाउन जाने में वो जितना गिरता है लोग उसको खरीदते हैं। तो वो बहुत स्लो एंड स्टडी जो है आपका स्टॉप लॉस आता है। ठीक है? तो हमें क्या करना है देखिए मार्केट में लॉस तो होता है, सभी को होता है, ठीक है? पर लॉस को आप कितना स्लो देखिए अगर आप किसी ज़हर को बहुत कम मात्रा में ले जाओगे तो वो आपके लिए फ़ायदे का काम भी कर जाएगा, ठीक है? अगर आप देखोगे जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह हैं उनमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पॉइज़न होता है, हल्का मात्रा में होता है, बहुत हल्का मात्रा में होता है पर होता है, जो आपके जो अंदर की बीमारी है उससे लड़ने के लिए वो काम करता है, ठीक है? तो एज़ इट इज़ वही चीज़ आप मार्केट में रखो कि आप उस जगह पे प्लान करो जहाँ पे आपको लॉस तो हो पर बहुत स्लो हो, जितना स्लो आपका लॉस होगा उतने ज़्यादा आपके फास्ट प्रॉफिट के चांसेस बनते हैं क्योंकि जब आप ऐसी प्रीमियम को बाय करते हो और मान लीजिए आपने ट्रेंड के साथ बाय कर लिया, मान लीजिए आप एक्सपायरी के दिन बैठे हैं, आप
इस रेंज से बैठ गए। अब आपने इस प्रीमियम को बाय कर लिया, मान लीजिए इस प्रीमियम को आपने बाय कर लिया ₹112 से, और आपने यहाँ पे इसका जो है ₹100 का या फिर ₹95 का आपने स्टॉप लॉस लगा लिया, ₹20 का आपने स्टॉप लॉस बना दिया इसका आराम से। ₹92 का जो है स्टॉप लॉस बनेगा 20 पॉइंट का। स्टॉप लॉस बना दिया, अब वो स्लो देखिएगा आप डाउन आएगा, बट जब वो बाइंग में जाएगा ना, अब अगर आप मार्केट चेक होगे ना, ये मार्केट भी वहीं पे था, ये मार्केट भी वहीं था, पर प्रीमियम अगर आप देखोगे तो स्पाइक मार के सीधा आपको ₹122 10 पॉइंट ऊपर खड़ा करके और फिर आपके टारगेट के लिए रन कर जाएगी। तो कभी भी ट्रेड को अगर आप प्लान कर रहे हो, स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है, तो सबसे पहले आप अपना फंड चेक करो। फंड चेक करने के बाद में आप स्ट्राइक प्राइस को जब चूज कर चुके हो कि आप एट द मनी का ट्रेड देख चुके हो कि वो आपका ऑलरेडी आपने जहाँ से प्लान करा है वहाँ से वो ट्रेड जो है एक अच्छा मूव कर चुका है, तो आप वहाँ पे एंट्री बनाओ और उस बड़ी कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस प्लान करो। आप कभी भी इस स्ट्रेटेजी पे काम करना, आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये ट्रेड है, इसके अंदर मैंने इसके अंदर वेट करा, मैं ₹100 से इस प्रीमियम को देखा, मैंने इसके अंदर वेट करा, जैसे ही इस प्रीमियम ने एक बढ़िया मूवमेंट दिखाया, उस कैंडल के सेकंड कैंडल पे मैं उसको ट्रेड को प्लान करूँगा, जो कि मेरे को ₹100 ₹115 या ₹120 के ₹17 के आसपास से मिलेगी। मैं उसको प्लान करूँगा, क्योंकि देखिए ये वीक बना है ना, तो ये पहली कैंडल के अंदर ही बना है। तो ये प्रीमियम ₹113 से या ₹115 के बीच में मुझे मिलेगी। मैं इसको प्लान करूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस इसका प्रीवियस लो का जो है वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा ₹100 का, और मेरा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का हो जाएगा। अगर मेरी प्रीमियम ₹100 की है और वो 20 पॉइंट का या 15 पॉइंट का मूवमेंट कर चुकी है, तो मैक्सिमम मैं उसके लिए जाऊँगा यहाँ से सिर्फ 30 पॉइंट या 40 पॉइंट के मूवमेंट के लिए। इससे ज़्यादा के मूवमेंट के लिए मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे मैं प्रॉफिट को बुक करूँगा। प्रॉफिट बुक करने के बाद में मैं मार्केट के अंदर अगर मेरी ट्रेड जो है वो वहाँ से लो बना रही है, तो मैं कभी भी उसके अंदर एंट्री प्लान नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ। कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, अब मार्केट इस रेंज पे आ गया, आपने सोचा कि मार्केट यार मैंने तो सो मतलब एक बढ़िया मूवमेंट का सोचा था, और मार्केट जो है वो तो कंटिन्यू बाइंग मोड में जा रहा है, तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि एक कोई हो सकता है यहाँ पे कोई सपोर्ट आ जाए, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस आ जाए जिसका ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल नहीं जाएगा। बट उसके बाद भी क्या हो जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर प्रीमियम होगी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सी भी प्रीमियम देख लेना, एक बार बड़ा मूव करने के बाद में मार्केट कितना सही चल जाए, प्रीमियम जो है वो डीके करती है, ठीक है? थोड़ा-सा जो है, क्योंकि वहाँ पे हर व्यक्ति प्रॉफिट बुकिंग करता है। जब आप एक ट्रेड प्लान कर चुके हो, उसके उस प्रीमियम के अंदर एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है, तो आपको पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। या तो आप फिर रिवर्सल के लिए दूसरी ट्रेड को प्लान करो, या तो फिर शांति से बैठ के वेट करो। अगर कोई नया ब्रेकआउट आपको दिखता है, तो आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, अदरवाइज़ दूसरा ट्रेड आपको प्लान नहीं करना चाहिए। अगर वो रेंज आपकी जो है उस रेंज पे भी अगर मार्केट आ जाए, तो भी आपको दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक दोबारा आपको ऐसा बाइंग साइड का सेटअप ना मिल जाए प्रॉपर। आप जब ट्रेड प्लान करते हो तो आपको कभी भी प्रीमियम को देख के कभी आपको बाय नहीं करना है। आपको हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करके, प्रीमियम को सिलेक्ट करके, मार्केट का जो आपका टारगेट रहेगा, वहाँ पे आपको प्रीमियम को बुक करना है। कभी भी आप ये नहीं करोगे कि ₹100 की प्रीमियम मैंने बाय करी, मैं ₹50 पे जाके इसको बेच दूँगा, ये कभी नहीं करोगे। आप हमेशा मार्केट को, जो मार्केट चल रहा है, वहाँ पे एंट्री लोगे। मार्केट जैसे आपको इस रेंज से बाइंग लग रहा है, तो आप इस रेंज से ही बाय करोगे। आप यहाँ पे प्रीमियम के अंदर ₹10, ₹20, ₹50 नहीं देखोगे। जिस समय जो मार्केट चल रहा है, जिस समय, अब जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आपको पता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाएगा, कैंडल क्लोज़ होने का आपने वेट करा, कैंडल क्लोज़ हुई, आपने प्रॉपर तरीके से एंट्री बनाई इसके अंदर। एंट्री बनाने के बाद आपका जो पहला टारगेट रहेगा, वही आपका प्रीमियम का टारगेट होता है, ठीक है? अब यहाँ से आप देखोगे तो प्रीमियम के अंदर आपको ये बड़ी-बड़ी कैंडल दिखाई देंगी, पर यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको वैसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कि जिससे आपको लगे कि हाँ, मुझे ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक पूरी रेंज में है, ठीक है? अब इस रेंज पे मार्केट है, तो आप कैसे ट्रेड को प्लान कर पाओगे? बट अगर आप ऐसी रेंज में ट्रेड सपोज करो आप ट्रेड प्लान कर लेते हो, तो भी ऐसे इस स्ट्रेटेजी के साथ जब आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हो ना, तो आपका ऐसे लाने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर आपको समझ में आया हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, और नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको और अच्छे से और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।